सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी। कम से कम 3 लीटर पानी हम बोलते हैं कि पीना चाहिए। उससे बच्चे को खून अच्छे से जाता है। बहुत सारी बीमारियां जो प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो पीसीओडी का साइकिल ये होता है कि पीसीओडी के कारण शरीर में फैट चढ़ने लगता है और ये फैट के कारण वो जो प्रॉब्लम है हार्मोन की वो और बढ़ने लगती है। रसौलियाँ बहुत प्रकार की होती हैं। एक मिसकंसेप्शन जो सोसाइटी में होता है कि अगर हम रसौली नहीं निकलवाएंगे तो उसमें कैंसर बन जाएगा, है ना। अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए रसौली का तो बच्चेदानी निकालने के लिए जो ऑपरेशन करते हैं हम, चाहे वो हम तीसरे महीने में जो होता है, 5वें महीने में जो होता है, उनके टाइम फिक्स हैं। तो अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जल्दी जाएंगे तभी आपको वो टेस्ट एडवाइस कर पाएंगे और आप करा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम पहुंचे हैं मंगलापुरी में स्थित सिंगल हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचि जैन। डॉक्टर रुचि से हम समझेंगे कि क्या कुछ महिलाएं संबंधित ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज डॉक्टर्स करते हैं और अवेयरनेस के लिए क्या कुछ सवाल हैं, ये मैम से पूछते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर रुचि, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि पहला आपका इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं, तो कितना आपको एक्सपीरियंस है, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ सिंगल हॉस्पिटल में क्या कुछ टाइमिंग है आपका आने का? Okay, I have more than 10 years of experience in gynecology and obstetrics. I did my post graduation from Safdarjung and since then I have been practicing in private hospitals and यहाँ पर मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। क्या कुछ टाइमिंग है यहाँ आने का? यहाँ पर मैं सुबह 10 से 1 बजे तक होती हूँ। अच्छा, सिंगल हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं गायने डिपार्टमेंट में? यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी ऑब्स्टेटिक केयर है ना। गायनेकोलॉजी के लिए लैप्रोस्कोपी इज़ अवेलेबल एंड 24/7 वी हैव गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल और नर्सरी बहुत अच्छी है इन केस डिलीवरीज होती हैं तो दैट ऑलवेज। डॉक्टर रुचि, महिलाओं में एक समस्या पाई जाती है पीसीओडी की। ये पीसीओडी है क्या, क्यों होता है और इसका क्या कुछ ट्रीटमेंट है? देखिए, पीसीओडी जो है इट इज़ सो कॉमन दीज डेज। एवरी थर्ड फीमेल हु कम्स टू माय ओपीडी इज़ पीसीओडी। पीसीओडी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है। जैसे अब हम सिडेंट्री वर्क ज़्यादा करते हैं, कम भागते दौड़ते हैं, खाने में हम जंक फूड ज़्यादा लेने लग गए हैं, रिलेटिवली हेल्दी फूड कम लेते हैं। इन सब चीज़ों से जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है उससे अंडा ठीक नहीं बन पाता। तो पीसीओडी का साइकिल ये होता है कि पीसीओडी के कारण शरीर में फ़ैट चढ़ने लगता है और ये फ़ैट के कारण वो जो प्रॉब्लम है हार्मोन की वो और बढ़ने लगती है। तो बेसिकली लाइफस्टाइल ठीक करके ही इसका परमानेंट सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। दवाइयाँ जो होती हैं और जो हम इलाज देते हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं उसके साथ में, है ना। तो इसका इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है, बहुत ईजिली कर सकते हैं, बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी डन। दवाइयाँ आपकी हेल्प कर सकती हैं, है ना। डॉक्टर रुचि, हेल्दी प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो कंफ्यूज होती हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खासकर वो महिलाएं जिनकी पहली डिलीवरी होती है। तो क्या कुछ उनको आप मैसेज देना चाहेंगे, कैसे हेल्दी प्रेगनेंसी होनी चाहिए और क्या कुछ ध्यान उन्हें रखना चाहिए? अच्छा, देखिए, प्रेगनेंसी में 2 चीज़ें हैं, एक डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, ठीक है। डाइट जो होती है, हमारे यहाँ बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये अनहेल्दी है। बेसिकली जो बहुत सारा घी खाते हैं हम, घी इज़ नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ, है ना, नाइदर इन प्रेगनेंसी नॉर इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। तो घी से ज़्यादा अच्छा है आप जो हेल्दी फूड होते हैं जिनमें मल्टीविटामिन्स होते हैं, जिनमें प्रोटीन रिच फूड होता है वो खाइए, है ना। जैसे कि अगर आप शाकाहारी हैं तो आप पनीर ले सकते हैं, गुड़ चना ले सकते हैं, है ना। दूध से बनी चीज़ें, दूध दही पनीर ये सब ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, जो भी मौसम के फल आ रहे हैं वो सब लीजिए, ये सब हेल्दी फूड है ना। घी या तेल, घी मसाले ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं करते हैं, है ना। तो ये सब, और पानी सबसे इम्पॉर्टेंट है। पानी कम से कम 3 लीटर पानी हम बोलते हैं कि पीना चाहिए। उससे बच्चे को खून अच्छे से जाता है। बहुत सारी बीमारियां जो प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन से बच सकते हैं जिसके लिए आप बहुत ब्रोन होते हैं प्रेगनेंसी में, है ना। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत मिथ है सोसाइटी में। हमारे यहाँ ना, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो वो कहते हैं अब वज़न नहीं उठाना, अब चलना भी नहीं है, अब बिल्कुल पैर भी नीचे नहीं रखना है, बहुत काम रिस्ट्रिक्टेड काम करना है। ऐसा नहीं है, आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर बाय द बुक्स जाएं या इंटरनेशनल जो भी जर्नल्स हैं उससे आप जाएं तो आप ट्रेडमिल भी कर सकते हैं, कार्डियो भी कर सकते हैं, आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंडिया में योगा है ना, तो हमारा योगा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। अनुलोम विलोम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, उससे ऑक्सीजनेशन बेटर होता है ना। और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो करनी चाहिए हमें प्रेगनेंसी में यूजुअली, जो हम इंडिया में नहीं करते मिथ की वजह से, है ना, कि प्रेगनेंसी हमारी अबॉर्ट हो जाएगी या दिक्कत हो सकती है। तो आई सजेस्ट कि रेगुलर एक्सरसाइजेज, हेल्दी डाइट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर।
है ना। ये तो आपने खान पान का बताया, एक्सरसाइज का बताया और बताया कैसे हेल्दी प्रेगनेंसी होनी चाहिए, लेकिन अगर जांच की बात करें तो डिलीवरी से पहले क्या कुछ जांचें होती हैं जो होनी चाहिए, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया और भी जांचें होती हैं? देखिए, आप ना एक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए, वो आपको सारी चीज़ें बताएगी। हमें अपनी बॉडी को उस टाइम पे जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, पहले तो प्रेग्नेंट होने के बाद नहीं, प्रेग्नेंट होने से पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें पहले शुरू करने होते हैं, ताकि अच्छा अंडा होगा, आगे प्रेगनेंसी अच्छी होगी, है ना। तो आप जब कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसके पहले अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे। फिर कई सारे टेस्ट होते हैं जब हम रन करते हैं, शुगर, थायराइड, ये सारे जो हम कई बार टेस्ट नहीं कराते, हमें पता ही नहीं होता है। प्रेग्नेंट होने से पहले अगर हमें पता होगा तो हम उसका इलाज पहले करेंगे, ताकि जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपकी बॉडी ऑप्टिमल स्टेट में हो, है ना, सबसे हेल्दी स्टेट में हो, ताकि आगे आपको परेशानियां कम हो उस प्रेगनेंसी को लेके, है ना। तो ये सारी चीज़ें, शुगर, थायराइड, यूरिन, ये सारे टेस्ट हम रन करते हैं, हीमोग्लोबिन जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं प्रेग्नेंट होने से पहले, है ना। तो ये सारे कराने, अल्ट्रासाउंड्स बहुत सारे होते हैं जो हमें कराने चाहिए टाइम टू टाइम। उनमें से कई अल्ट्रासाउंड्स होते हैं तीसरे महीने में जो होता है, 5वें महीने में जो होता है, उनके टाइम फिक्स हैं। तो अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जल्दी जाएंगे तभी आपको वो टेस्ट एडवाइस कर पाएंगे और आप करा पाएंगे, है ना। डॉक्टर रुचि, अक्सर हम गायनोलॉजिस्ट का इंटरव्यू करते हैं लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, उन महिलाओं तक वो बातें पहुंचाने के लिए जो वो खुद पूछने में डरती हैं डॉक्टर्स से। और एक सवाल मेरा है, मुझे नहीं लगता मैं सही पूछूंगा गलत, डिलीवरी के से पहले, प्रेगनेंसी के टाइम पर डिलीवरी से पहले सेक्स करने में क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन आती हैं और कितने समय पहले रोक देना चाहिए? देखिए, जब भी अनकंफर्टेबल हो जाए आपके लिए तब रोक देना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़, सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे सेफ होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने और लास्ट के 3 महीने के बीच में। 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तो पहले 3 महीने और लास्ट के 3 महीने से पहले बीच का जो टाइम होता है वो सबसे सेफ होता है ना। लेकिन कभी भी अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर के कारण, तो प्रेगनेंसी में डिस्टर्बेंस हो सकता है। दूसरा, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, तो सबके लिए एक हम जनरलाइज नहीं बोल सकते। कईयों में अवलनाल नीचे होती है, उनको हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते किसी भी टाइम पे सेक्शुअल इंटरकॉर्स के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं अलग अलग प्रेगनेंसी के हिसाब से, पर इट इज़ ऑलवेज सेफ टू हैव इट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, है ना। रसोली का हमने सुना था महिलाओं में पाई जाती है, रसोली क्यों होती है और उसका क्या कुछ ट्रीटमेंट? अगेन, रसौली जो होती है वो हार्मोन्स की वजह से ही होती है, जो उनकी ग्रोथ होती है हार्मोन डिपेंडेंट होती है। रसौलियाँ बहुत प्रकार की होती हैं। एक मिसकंसेप्शन जो सोसाइटी में होता है कि अगर हम रसौली नहीं निकलवाएंगे तो उसमें कैंसर बन जाएगा, है ना। तो कैंसर नहीं बनता रसौली में, पहली चीज़। दूसरा, रसौलियाँ किसी भी दवाई से पूरी तरह से ठीक नहीं होती। वो दवाइयाँ उनको दी जाती हैं जिनमें टेम्पररी हमें इफ़ेक्ट चाहिए होता है। जैसे कोई प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहा है, बच्चेदानी हमें सेव करनी है, या कोई बहुत बूढ़ी औरत है जिनको रसौली है, उसके कारण परेशानी हो रही है, लेकिन थोड़े दिन के लिए हमें उनकी स्टेट ऐसी नहीं है कि हम उनका ऑपरेशन कर पाएँ, है ना। तो उनमें रसौलियों का ट्रीटमेंट अलग होता है, उनमें हम दवाइयाँ देते हैं। अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए रसौली का, तो बच्चेदानी निकालने के लिए जो ऑपरेशन करते हैं हम, चाहे वो हम ओपन करें या हम लेप्रोस्कोपिकली करें, वही परमानेंट सोल्यूशन होता है। प्लस हर रसौली को निकालना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो लास्ट लाइन, बॉटम लाइन है वो ये है कि हर रसौली को निकालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर रसौली ज़रूरी नहीं है कि कैंसर बन जाएगी, है ना। हमारे यहाँ ये मिथ होता है कि अगर छोटी सी 1 सेंटीमीटर की भी रसौली है तो उसको निकलवा लें। बहुत सारी पेशेंट्स मेरे पास घबराई हुई आती हैं कि ये छोटी सी रसौली है, कहीं इसमें कैंसर तो नहीं बन जाएगा। ऐसा नहीं है, रसौली में कैंसर का चांस 0.01% होता है, बहुत बहुत कम, है ना। तो इसलिए अगर वो रहें भी और अगर आपको नहीं परेशान कर रही हैं तो ऐसे भी हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छे से डॉक्टर रुचि सब कुछ बता रहे हैं और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो निश्चित तौर पर आपके काम आने वाली हैं। एक आखिरी सवाल मेरा है, बहुत सारी महिलाओं को कह दिया जाता है कि आप माँ नहीं बन सकती हैं, फिर वो IVF का सहारा लेती हैं। IVF कितना सेफ़ है और क्या आपको लगता है कि सक्सेस रेट इसमें ज़्यादा है? देखिए, क्या परेशानी है इसका ना कोई एक जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि ना जो बांझपन हम बोलते हैं या महिलाओं में नहीं कंसीव कर पाती हैं जो, उनमें बहुत सारी अलग अलग परेशानियां होती हैं। हर एक का ट्रीटमेंट अलग है। कईयों का सिर्फ सोल्यूशन IVF ही है, कईयों का सोल्यूशन IVF नहीं है। उससे पहले हम बहुत सारे और चीज़ें कर सकते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट, है ना, सिचुएशन डिपेंड। एग्जैक्टली। एक और आप बता दीजिए मैम, एक बार किस टाइम आप यहाँ मिलेंगे, जो लोग आपको देख रहे हैं आपसे मिलना चाहें, कंसल्ट करना चाहें? बिल्कुल, मैं यहाँ पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हूँ। आप किसी भी तरह की कंसल्टेशन गायनी या ऑब्स्टेटिक्स से रिलेटेड चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे पास आ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एट माई बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रुचि, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो निश्चित तौर पर आपके काम आएंगी। और कोई ऐसा प्रश्न जो हम नहीं पूछ पाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम डॉक्टर रुचि से मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछें। कैमरा जर्नलिस्ट रश्मि के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।